Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. For now, तो अभी ये जो पंजाब के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है, तो आपके ख्याल में बुज़दार साहब की भी यहाँ पे फेट सील्ड है, खत्म हो गया यहाँ पे बुज़दार साहब का भी मामला, और ये प्लान ये था आपके ख्याल में कि ये हर तरफ से इमरान खान साहब को घेरना? देखिए, मेरे ख्याल में कि सिचुएशन डायनामिक है, सिचुएशन इवॉल्व करते जाता है। पहले बात तो ये है कि मैं आज कराची से बैठ के प्रेस को देख रहा हूं, किसी प्रेस ने नहीं कहा कि वाकई 10 लाख लोग रास्ते में थे। इस्लामाबाद में 10 लाख लोग नहीं थे, मगर जो लोग निकले थे, आप यकीन कर सकते हैं, फेरू, चक्री और कल्लर घाट से वापस हो गए लोग। इतना हाईवेज ब्लॉक था कि वो आ नहीं सके। हसब अप टू हसन अब्दाल चौक फुल। मैं तो समझता हूं कि पहली बात यह है कि रिकग्नाइज करें, ना सिर्फ जैसे मलिक साहब कह रहे थे इनके सोए वोटर्स अलर्ट हो गए हैं, ये अलर्ट और फुली एक्टिव हो गए हैं, ये सड़कों पे आने के लिए तैयार है और आ गए थे जब उन्होंने अपील किया। तो ये सिचुएशन हर पार्टी के लिए और उनके लिए भी बड़ा मुख्तलिफ सिचुएशन है। अब नंबर 1 तो मैं समझता हूं कि ही हैज मेड हिज पॉइंट। ठीक, ये मुल्क उनके बगैर चल नहीं सकती है। एक दूसरी बात, क्या बातें हो रही हैं ये देखिए, ये शाहबाज और वो तो आ ही नहीं सकता, मरियम को कोई नहीं चाहता, मरियम को आपको पता है कोई वैन ऐसे कोई किसी को नहीं चाहते, बल्कि नून को कोई नहीं चाहते फ्रैंकली। शाहबाज आके करेगा क्या? 6 महीने इधर बैठेगा सेंटर में और जलील होगा क्या? वो प्रोविंस में वो तो काफ ने तो कह दिया है मैं 4 महीने के लिए नहीं जाना चाहता, 4-5 महीने के लिए। कल जब मैंने ये जिक्र किया था तो किसी ने कहा था कि वो कह रहे थे नून को कि मुझे 5 साल दो, फिर मैं तुम्हारे साथ अभी आऊंगा अगर नेक्स्ट इलेक्शन में यू एग्री कि मुझे 5 साल मिले। दैट इज सुसाइडल, वो तो कभी आ नहीं सकते। मैं तो समझता हूं कि बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक द सिचुएशन इज सो डायनामिक कि ये नून का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अच्छा, फाइनली मैं आपको बता दूं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। देयर इज नो मॉरल, लीगल, आई रिपीट लीगल रीजन कि आप एक वोट जिस पे हर चीज अभी पता चल गया। अब आपको पता चल गया है कि एटीएम्स उस वोट के कौन थे, किधर बैठे हुए थे, कितने पैसे देते थे, किधर उनको रखा हुआ है। क्या दिस इज नॉट गोइंग टू काउंट? माने कि ये इस किस्म की मैसिव इलीगैलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, किसी पे खिलाड़ी साहब एक छोटी सी इस पे डिबेट होनी चाहिए कि ये जो पार्टी टिकट के एवज जो इस वक्त अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, क्या वो इक्विवेलेंट है पैसे लेके जो यूजुअल हॉर्स ट्रेडिंग है? क्या ये भी उसके अंदर आप शामिल कर रहे हैं कि जो अगर पार्टी टिकट का वादा करके और वो वहां दूसरी तरफ वोट दे दे? एब्सोल्युटली, या हर किस्म की इलीगैलिटी, हॉर्स ट्रेडिंग, डिस्गस्टिंग। ये तो मैं तो समझता हूं कि ये कैन नॉट बी अलाउड। और किस बेसिस पे आप अलाउ करें? और स्पीकर क्यों वोट गिनती करेगा? करने दे कोर्ट को, लेट द सुप्रीम कोर्ट गो। क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? कि जो पैसे लिए हैं हाँ उनको वसूल करवाने दो वोट। तो वो तो वजीर आजम की बात गलत साबित हो गई कि उनके साथ अभी अवाम की सपोर्ट मौजूद है और वो एक बड़ी तादाद अवाम को लेकर यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे जलसे में लाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी ये अंदाज़ा हुआ होगा कि उनको जो पक्की पकाई मिला करती थी, और जब उनके साथ बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हुआ करते थे, ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनके साथ थी उनकी भी मदद होती थी, लेकिन इसके अलावा बहुत जगहों से उनकी मदद की जाती थी। तो वो मदद क्यों कि उनके साथ शामिल नहीं थी। तो उन्होंने आज देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद उनके साथ लोगों की आई है, क्योंकि लोगों को लाना भी एक बड़ा काम होता है। तो वो इसमें तो कामयाब होते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि अगर वो
3-4 लाख भी मैं समझती हूँ कि ले आते तो एक इतनी बड़ी ये गैदरिंग होती कि वाकई लोगों को पता चलता। क्योंकि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बात की जा रही थी कि वजीर आजम जो हैं वो इस वक्त सबको दिखाना ये चाहते हैं कि देख लीजिए कि मेरे साथ आवाम है, तो अगर आप मुझे उतारेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप आवाम की उमंगों के खिलाफ जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कुव्वतें हैं वो भी ये देख रही थी कि ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि कितने लोग आते हैं और कुव्वतों की मदद के बगैर, किसी ताकत की मदद के बगैर वो कितने लोग इकट्ठे कर पाते हैं। तो इसमें तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान सही तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, यानी उनके पास कोई इतनी बड़ी गैदरिंग वो नहीं कर पाए। जितना बड़ा जलसा उनको करना चाहिए था, पूरी स्टेट मशीनरी और उनके पास तमाम सरकारी ज़राए मौजूद थे। आप सोच लीजिए कि एक वक्त का बादशाह वज़ीर आज़म जब एक जलसा करना चाहेगा और लोगों को बुलाएगा और अमर बिल मारूफ की कैंपेन चलाएगा, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितने बड़े लोगों की तादाद वहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी। तो उसके मुकाबले में तो ये ना होने के बराबर लोग थे। दूसरी तरफ ये भी कि इसके ऊपर कि क्या उन्होंने ये जो अमर बिल मारूफ की कैंपेन चलाई और हमने देखा कि कई दिन तक ये कैंपेन चलती रही जिसमें उन्होंने मजहब कार्ड खेला, उसका सहारा लिया, वो उनके लिए कामयाब बना? क्या वो उसमें लोगों को बेवकूफ़ बना सके? ये भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन एक और बात भी इसमें शामिल है, क्योंकि होता तो बहुत कुछ इस तरह है ना। जलसे के दौरान उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हुआ क्या कि अपने जलसे के दौरान उन्होंने जब अजान चलाई, जिस तरह मैं कह रही हूँ ना, देखिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल करें तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। उन्होंने अजान चलाई, अजान सुनी सबने, तो वो पता चला कि उन्होंने शाम के टाइम में कोई सुबह की अजान चला दी है। तो वो थोड़ा सा शायद फ़र्क होता है वर्डिंग में। तो उन्होंने सुबह की अजान चला दी। कहा जा रहा था कि जनाब ये तो इन्होंने मगरिब के टाइम पर फजर की अजान चला दी। तो लोगों ने वहाँ पर एतराज़ किया, लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इसके ऊपर लोगों ने एतराज़ किया। तो मैं ये सोच रही थी कि देखिए अमर बिल मारूफ जो कह रहे हैं उन्होंने अजान ही गलत चला दी, तो पहले इतना तो सीख लें, इतना तो जान लें। चलें, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तवक्कुआत थी कि इमरान खान इसमें कुछ बड़ा सरप्राइज़ देंगे, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन इमरान खान कुछ बड़ा करके इसमें नहीं दिखा सके। उन्होंने ये जो बात की है कोई 1 घंटे की तकरीर के बाद, और वो जो 1 घंटे की उन्होंने तकरीर की वो वही बोगस उनकी तकरीर थी जो कि हमेशा हुआ करती है, जिसमें वो बार बार जो अपने मुखालफिन हैं उनको निशाना बनाते हैं। आज उन्होंने डीजल का लफ्ज़ कम इस्तेमाल किया, आज उन्होंने जो वो अल्फाज लोगों को नाम ले लेकर पुकारते हैं उसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया, लेकिन किया। लेकिन थोड़े से वो मुझे उनका एग्रेशन कम नज़र आया। मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज के जलसे की स्पीच में उनका एग्रेशन भी कम था और उनका मोराल भी डाउन था। मुझे उनका मोराल भी डाउन नज़र आया है और मुझे उनका एग्रेशन भी कम नज़र आया आज की स्पीच में। मुझे लग रहा है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जिस वक्त उनको अगर आप इस जलसे में देखा जा सकता तो वो लग रहा था कि वो कुछ हारे हुए से नज़र आ रहे हैं। देखें, आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि उनके एक और बड़े इत्तेहादी शाहजैन बुगटी भी उनसे अलग हो गए। अब आप ये देखिए कि शाहजैन बुगटी कौन सा दिन ढूंढते हैं अलग होने के लिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जो कुछ करना चाहते थे बलूचिस्तान के लिए, जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो इस वजह से वो उनका साथ छोड़ें। यानी उनको आज का दिन ही मिलता शाहजैन बुगटी को कि वो उनका ज़मीर जागे। तो मैं यही सोची थी कि लोगों के ज़मीर जो हैं वो खुद से जागते हैं या किसी के कहने पर जागते हैं, या उनकी जब डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो कहते हैं कि चलें ठीक है, अब तो हमें जो मिलना था वो मिल गया, तो अब हम इनका साथ छोड़ सकते हैं। तो अनबिलीवेबल के खैर इसमें अनबिलीवेबल की क्या बात है, पाकिस्तान की सियासत तो हम देखते हैं ऐसी ही सियासत है ना। बहरहाल आज उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो खड़े होकर इसका ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से अलहदा हो चुके। तो हुकूमत के लिए ये एक और बड़ा डैमेज है कि उनके एक और साथी अलग हो गया। इसमें एक और बात भी बहुत अहम है कि जलसे में जब आज आपको मालूम है कि नून लीग का जलसा भी होना था, तो नून लीग का जलसा अब कल पे चला गया। अच्छा, इसकी बहुत सी लॉजिक्स हैं और हो सकता है कुछ बिहाइंड दी डोर्स भी चल रहा हो। एक तो ये बात कि दोनों आप जानते हैं कि इतनी रात गए तक जो है वो अभी तक पीटीआई का जलसा चल रहा था हुकूमत का, और पूरे मीडिया पर कवरेज किसकी थी, हुकूमत के जलसे की।